अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके लिए ला रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी डिश। मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी बेसन की रोटी, जिसको बहुत से लोग बेसन के पराठे भी बोलते हैं। मैं आज आप लोगों को ये बनाना सिखाऊंगी कि आप लोग किस तरह बना सकते हैं। बहुत ही देसी सा मज़ा होता है इसका और घरों में बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है। तो आएँ चलते हैं रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, बेसन की रोटी के लिए सबसे पहले हम उसका आटा गूंदेंगे। तो इधर हमने आधा किलो तकरीबन आटा ले लिया और इसके अंदर हम 1 पाव बेसन शामिल करेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे 1.5 चम्मच पिसी हुई मिर्च और ज़ीरा, ये भी हमने 1 चम्मच लिया है, और नमक हस्बे जायका, और चॉप हुई भी प्याज ली है हमने यहाँ पर 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज को हमने बारीक काट लिया है, और 2 चम्मच तकरीबन हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। और अब हमें इन सब चीज़ों को मिला के पानी की मदद से आटे को गूंदना है, जिस तरह हम आम आटा गूंदते हैं। साथ ही साथ हम इसमें शामिल कर लेंगे 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, और हमने यहाँ पे शामिल करनी है 2 चॉप की हुई हरी मिर्चें। इन सबको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है इसके साथ। अब हम इसे आटे को पानी की मदद से गूंदेंगे, जिस तरह हम आम आटा गूंदते हैं रोटी के लिए, उसी तरह हमें इस आटे को गूंदना है। ये देखें, हमारा आटा बिल्कुल गूंद गया है। अच्छा, हमारा आटा बिल्कुल तैयार है रोटी के लिए, लेकिन हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारा आटा थोड़ा सही हो जाए। अच्छा, अब हम इस आटा हमारा सेट हो गया, हम इसका पेड़ा बनाएंगे। जिस तरह हम एक आम रोटी का पेड़ा बनता है, इसी तरह हम बनाएंगे। बस इसमें हमें खुश्की थोड़ा कम लगानी है। इस तरीके से हम बाकी सारे पेड़े बना लेंगे। पेड़े हमारे तैयार हैं। अब हम इसको बेलेंगे रोटी को। थोड़ा सा हल्के हाथ से हमें बेलना है, क्योंकि बेसन का आटा है तो इसको टूटने का डर होता है। ज़्यादा आपको इसके ऊपर प्रेशर नहीं देना है। हमारा तवा हमने थोड़ा गर्म कर रखा था पहले से, इसमें हमने अपनी रोटी को डाल दिया है। हम इसको दूसरी साइड से भी पलट देंगे पहले रोटी को। मैं इस पे ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल आपका ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं लगाएं, भले आपकी मर्जी है। अच्छा, हमें इसको पकाना हल्की आंच पे ही है, ताकि बेसन हमारा अंदर तक से पक जाए, कच्चा ना रहे। ये देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है माशाल्लाह से इसका। ये देखें, हमारी रोटी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। इसी तरह हम बाकी सारी रोटियों को भी पका लेंगे। जी, तो हमारी बेसन की गर्मा गर्म रोटी बिल्कुल तैयार है। आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं अचार के साथ, लहसुन की चटनी के साथ, या फिर रायते के साथ। मैंने यहाँ पे लहसुन की चटनी बनाई है। बेसन की रोटी और लहसुन की चटनी का तो वैसे ही फेमस कॉम्बो है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियोस लाइक करते हैं मेरी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।